गल्फ अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर एसोसिएशन, गल्फ अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर एसोसिएशन, इसी को गमका मेडिकल कहा जाता है। गमका, GAMCA। किसी भी GCC कंट्री में जॉब करने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आपको गमका मेडिकल पास होना जरूरी होता है। गमका मेडिकल अगर आप फेल हो जाते हैं, अनफिट हो जाता है, आपका किसी तरह का कोई रिजेक्शन हो जाता है, तो आप GCC में काम नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंपनी भी, किसी भी पोस्ट पे, किसी भी वीजा पे। ये डेट शीट क्लियर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिनकी गमका मेडिकल अनफिट हो चुकी है, क्या ऐसे लोग यूरोप कंट्री जा सकते हैं या दूसरे कंट्री GCC के अलावा जा सकते हैं? अब GCC का क्या मतलब है, बहुत सारी वीडियो मैंने बना दिया है, फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। GCC उसे कहते हैं, कुछ कंट्री है जो GCC में आती है, सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, जिसे दुबई भी कहा जाता है। तो ये सब GCC में आती हैं। लेकिन दुबई की जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सब जगह गमका मेडिकल चलता है। फाइनली समझना ये है आपको, क्या ऐसे लोग यूरोप कंट्री जा सकते हैं क्या, जिनका गमका मेडिकल अनफिट हो चुका है या बार बार अनफिट हो जाता है, परेशान हो चुके हैं, अपने करियर को कहीं ना कहीं डूबते हुए देख रहे हैं, तो क्या करें? उनके साथ बहुत बड़ी एक ये क्वेश्चन मार्क है कि उनका क्या होगा लाइफ में। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं, मेल करते हैं कि सर प्लीज़ इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, फिर भी ये वीडियो बनाया हूं, शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ GCC कंट्री में, ये जो 6-7 कंट्री हैं यही GCC में आती हैं, इन्हीं के लिए गमका मेडिकल बना है। इसमें यूरोप की कंट्री कोई भी इंक्लूड नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूरोप कंट्री में अगर जॉब करना है तो आपको फिर भी वहां पे मेडिकल कराना है, लेकिन गमका नहीं कराना है। गमका सिर्फ GCC की जो कंट्री है, जैसे कि मैंने बताया सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, कुछ कंट्री हैं 6 या 7 कंट्री आती हैं, यहीं पे गमका मेडिकल होता है, लेकिन मेडिकल वहां भी है। अब बात यह है कि क्या ऐसे लोग जा सकते हैं क्या? तो कुछ इसमें देखो बातें हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जल्दी जल्दी में वीडियो को स्किप करके देखेंगे, समझ नहीं आएगी, टाइम है पूरा देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, डाउट्स क्लियर करके मैं जाऊंगा इस वीडियो के अंदर में। बात यह है कि कुछ छोटी छोटी मेजर इशू नहीं है, छोटी छोटी बातों पे आपको गमका मेडिकल अनफिट कर दे रहा है। ब्लड में कुछ मामूली है या कुछ चेस्ट में, एक्सरे में बहुत ही माइनर है, गमका मेडिकल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों का चांसेस हो जाता है कि वो जो यूरोप कंट्री का जो मेडिकल है वो पास कर जाए और उनका काम हो जाए। लेकिन कोई मेजर इशू है ब्लड में या एक्सरे में, या कोई ट्यूबरकुलोसिस का स्टिल कोई बैक्टीरिया आपके चेस्ट में रन कर रहा है, लाइव है, तो ऐसे कंडीशन में ना ही आप गमका मेडिकल पास कर सकते हैं और ना ही यूरोप कंट्री में किसी भी तरह के एनी काइंड ऑफ मेडिकल नहीं पास कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी वीजा पे आप जाना चाहते हो। तो समझना ये जरूरी है। होता क्या है कि बचपन में किसी को निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, उस वक्त में खत्म हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, उसके स्पॉट्स कुछ बने हुए हैं, कुछ माइनर धब्बे हैं, ऐसे कंडीशन में भी गमका मेडिकल एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन वही आदमी अगर यूरोप कंट्री के लिए जाता है तो वहां उसकी चांसेस है कि पास हो सकता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से मैंने पूछा, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ही एक ऑथेंटिक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं कि आपको सही और जेन्युइन जानकारी सही तरीके से मिल सके। कुछ भी आया फेंक दिया चले गए, समझिए आप, ऐसा नहीं है। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं, गमका मेडिकल में अगर माइनर किसी फॉल्ट की वजह से माइनर कोई इश्यूज है आपके ब्लड में, चेस्ट में, तो हो सकता है, चांसेस ज्यादा है यूरोप कंट्री में आपकी मेडिकल पास हो जाए। इस चीज को नोट कर लो, इसका सही और जेन्युइन जवाब भी यही है, यस। लेकिन कोई मेजर इशू है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, और जो बार बार जिसकी वजह से आपकी मेडिकल अनफिट हो रही है, ऐसे लोग वहां भी मेडिकल अनफिट हो जाएगा। चाहे वर्क वीजा हो, एम्प्लॉयमेंट वीजा हो, चाहे स्टूडेंट वीजा हो, चाहे किसी भी तरह के एनी काइंड्स ऑफ वीजा हो, आप नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको काम करना है, आपको करियर को बनाना है, पैसा कमाना है, तो काम इस पर नहीं कीजिए, ये ऑफिस वो ऑफिस यहाँ वहाँ, काम इस पर कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं। ट्रीटमेंट, हर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आज के डेट में मेडिकल साइंस बहुत डेवलप कर चुकी है, जो आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो आप जाइए, ट्रीटमेंट कराइए और गमका मेडिकल में कराइए। 3 मंथ्स 90 डेज के बाद आप दोबारा गमका मेडिकल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप कंट्री के मेडिकल भी आप करा सकते हैं। अगर आज आपने गमका मेडिकल कराया, अनफिट हो गया, तो यूरोप कंट्री के मेडिकल कराने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद कभी भी आप करा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से
यूट्यूब पे कोई बोलता है कि मैं सेटिंग करके देता हूँ गमका मेडिकल या किसी तरह के मेडिकल, मेरे से वीज़ा ले लो, मेरे पास सर्विस है, यूरोप का वीज़ा मेरे पास आता है, मेरे पास बहुत सारे लाइसेंस हैं, वैसे लोगों पे ध्यान नहीं देना है। नहीं तो आप मारे जाओगे, इन द सेंस कि आपको लूट लेंगे वो लोग,